बहुत सारे जो अपने मोक्षु भाई भी जो है ये बाल की खाल में लगे रहते हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हें ये बाल की खाल निकालने से मिल क्या जाएगा। अपन इन बातों में अटके, अब कई लोग इसी बात में चिंता में बैठे रहते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने सब देखे हैं, बैठे हैं सब नौवें गुण स्थान में कैसे कैसा परिणाम रहता होगा, मैं तो उनका भाव कैसे घटित होगा। अरे शास्त्र में लिखा है कि वहां तक जाता है, वो वतम हो गई, क्या करना घटित करके करना क्या चाहते हो, अटके पड़े हैं। सूक्ष्म लोक में क्या आता हो, क्या मुनिराज को मोक्ष का लोभ रहता होगा, क्या मुनिराज को मोक्ष की इच्छा रहती है, वो है क्या 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 है। अब तुम वहाँ पे तो लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम समझ सको ना, उसमें ये भी लिखा है कि जे लोभ रह जाता है, उसमें तो खाली ये लिखा है कि सूक्ष्म लोभ रह जा, कौन सा लोभ रह जाता है वो तो केवल ही जाने। लेकिन लोग इन बातों में विवाद चलते हैं, झगड़े चलते हैं, विद्वानों की समझ में गोष्ठियाँ चलती हैं और बस वो मज़ा आता रहता है उनको। अब मुझे बिल्कुल रस नहीं आता। नहीं तो 1% अभी ऐसे इन बातों में पर्याय का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, गुण का क्या स्वरूप है। गुण एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, गुण अपना अपना कार्य करते हैं कि एक साथ करते हैं, एक गुण दूसरे गुण में रहता है कि नहीं रहता है। सुने होंगे ऐसे, अभी कभी चर्चा है तुम लोगों ने सुनी होगी। जब मैं पढ़ता था स्मारक में और जब इस तरीके के कोई विद्वान आते थे, एक बार अपने यहाँ पे भी आए थे एक विद्वान बॉम्बे से, मैं भी अपना जो इस पर पढ़ाते थे बोर्ड वगैरह पे, समझ में आया। मैं 2-3 दिन तो बैठा, फिर मैंने उनसे तीसरे दिन पूछा, हमने कहा जी सब पढ़ाते उससे होता क्या है, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। तो बोले इससे ज्ञान में निर्मलता दी। हमने कहा क्या कर लोगे ज्ञान को निर्मल करके, क्या निर्मलता आ जाएगी हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म विषय उठा लेते कि नहीं लड़ा लेते हैं। वो एक अंदर आत्मा में जैसे उसके जो प्रदेश हैं आत्मा के, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं और वो सब ऐसे निरंतर घूमते, और 8 जो रुचकवर प्रदेश हैं यहाँ के नहीं घूमते हैं। सुनी होंगी सब इस टाइप की बात है। और फिर एक गुण का गुण दूसरे गुण में रूप में होता है, वो होना ही चाहिए, वरना उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे सब चर्चाएं और मुझे तो ध्यान भी नहीं रहती हैं, समझ में आया। और भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पर्याय अलग है कि नहीं, वो द्रव्य को छूती है कि नहीं, द्रव्य से भिन्न रह के द्रव्य को जानती है कि द्रव्य में प्रवेश करके जानती है। सुने ऐसे विषय, सुने कि नहीं सुने हैं। अब लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं, पर्याय यार द्रव्य को जानती कि अरे मूर्ख, काय की पर्याय, काय के द्रव्य, काय के गुण। ये तो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ऐसा होता है। इतना माथा फोड़ने की जरूरत क्या है भाई। इतना सा जान कि जो परिणाम बदल जाता है, क्षणिक है, निरंतर बदल जाता है, वे सब पर्याय हैं। और द्रव्य कभी प्रकट पर्याय के बिना होता नहीं। सो ये पर्याय जली जाती है, जो बदल जाती है ये पर्याय है। और जो सदा काल एक रूप जानता देखता है, ज्ञाता दृष्टा है, वो मैं हूँ। अब चाहे उसका द्रव्य नाम दो, चाहे त्रिकाली ध्रुव दो, चाहे ज्ञाता दो, चाहे आत्मा दो, परमात्मा दो, शुद्धात्मा दो, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से है यार। गुण तो गुण है। अब मराठी में उसे कुछ और कहते होंगे, तमिल में कुछ और कहते होंगे, कर्नाटक में कुछ और कहते होंगे, है गुजरात में कुछ और कहते, क्या फर्क पड़ता है बेकार की बात। गुड़ गुड़ है ना भाई साहब। हमें वह गुड़ की सत्ता का भाव भाषण हो जाता है और गुड़ का स्वभाव पता चल गया, अब खत्म, तुम्हें जो बोलना हो बोलो। इंग्लिश में कुछ और कहते होंगे, संस्कृत में कुछ और कहते होंगे, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। ऐसे ही भाई राग और ज्ञान भाई ये अलग अलग हैं। और जो राग आदि जो दुख रूप है, ये पर्याय, इनसे मेरा संबंध है नहीं। ज्ञान मेरा स्वभाव है, सदा काल त्रिकाल रहता है, उसमें अपनापन करना ये धर्म है। कहाँ है कठिन, कहाँ है तुम्हारा धर्म। तुमने सुन सुन के पढ़ पढ़ के कठिन बना लिया, नहीं समझे अपनी बुद्धि से। धर्म तो बिल्कुल सरल है, 2 और 2 4 जैसा। फिर और भी पढ़ाई हो जाती है। ऐसा जो तीर्थंकरों की स्तुति है, जैसा आप निश्चय से है कि व्यवहार से हैं। फिर साहब जो फलाने व्यवहार से, कौन सा व्यवहार लगेगा इसमें, सद्भूत के असद्भूत हैं। और तुम्हें पंडित जवाब देते रहते हैं, तुम जवाब सुनते रहते हो कि असद्भूत लगेगा साहब, क्योंकि वो भी अलग है, अपन अलग हैं।
क्या 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 फर्क पड़ता है? अरे भाई भक्ति का भाव आता है और वो राग भाव है, उसमें अपन अपनापन नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी देर बाद चला जाएगा। इतनी बात समझनी है बस। इतनी बात के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या माथा फोड़ रहा है? कितने कितने ये पता है क्यों करता रहता है? क्योंकि इसका सीधा आत्मा में मन नहीं लगता। और मज़ेदार बात है, सीधा आत्मा में मन नहीं लगता और वो सीधा लगना चाहिए तो आत्मा अनुभव होता है। ये तो बौद्धिक व्यायाम करने वाली बात होती ना। ये पता कैसी है? ये ऐसी बात है कि अपन स्टेशन पे बैठे हैं, अब गाड़ी 2 घंटे लेट है, अब कुछ समझ में आ नहीं रहा बैठे बैठे क्या करें। अब आजकल तो ज़माने में फ़ोन आ गए तो लोग अपने अपने फ़ोन चलाते रहते हैं। पहले तो पता क्या होता था, काम वही करते हो जो तुम पहले करते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कहते आज फ़ोनों में ज़िंदगी बर्बाद करे, तो पहले कौन सी आवाज़ थी लोगों की? नहीं समझे? पहले भी वही था भाई, टाइम काटने की बात थी। नहीं समझे? तो पहले आदमी बैठता था, और भैया कहाँ जा रहे हैं? हम तो साहब जो है गाजियाबाद जा रहे हैं और मेरठ जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। अच्छा, और वहाँ क्या करते हो तुम? कुछ नहीं साहब, हमारी थोड़ी सी दुकान है। अच्छा, तुम्हारे गांव में समाज कितनी है? इतनी है। तुम्हारे गांव में मंदिर कितने हैं? इतने हैं। अच्छा, तुम कितने भाई हो? अच्छा, और आजकल कौन जीत रहा है राजनीति? अब ये बातें तुम्हें क्या समझ, कोई काम की है? तो करके हो रहा है। अरे मनुष्य की ऐसी नेचर है, वो बैठ नहीं सकता शांति से, इसलिए वो अपना दिमाग लगाता रहता, टाइम कट जाएगा। और देखो बढ़िया बात चल रही है, एकदम इम्पोर्टेंट बात पे पहुंच गए। उदाहरण के लिए, अच्छा वहाँ तुम्हारे रिश्तेदार रहते, अरे वो तो हमारे जमाई, बिल्कुल भाई तुम्हारे 4 घर छोड़ के तो हमारे जमाई का घर है। अच्छा, तुम्हारे जमाई है? और इतने में ट्रेन आ गई, खत्म हो गया, चल निकल। बोलो, बात खत्म हो गई। अब आजकल लोगों के पास मोबाइल है तो उसमें देखते, काम वही चल रहा है, कोई दम नहीं है इन बातों में तुम्हारे। ऐसे अपन जे क्या है, ये धर्म में जो जितने उलझे हुए हैं ना, मुझे तो लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वास्तव मुझे हंसी आती रहती है। लोगों को पता नहीं क्या क्या जिज्ञासाएं होती, मेरे को तो याद भी नहीं रहती कुछ भी। ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते हैं कि बताओ 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं और उनको आत्मा के प्रदेशों की चिंता है, वे कैसे घूमते होंगे। अब जैसे घूमते होंगे यार, ज्ञान कैसे काम करता है, दिख तो रहा है जैसे करता है। मतलब जो हमारे ज्ञान के विषय बन ही नहीं सकते, हम उन्हें अभी जान ही नहीं सकते, उनमें उलझने की जरूरत क्या? इतना बढ़िया, मुझे तो ऐसा लगता धर्म कितना सरल है वास्तव। देखो अंदर ज्ञान स्वभाव आत्मा है, वो जानना देखना हो रहा है, उससे भिन्न सब कुछ दिख रहा है, बस उसको भिन्न देखना ही धर्म है। ये क्या है धर्म? ये पूजा पाठ भक्ति, ये तो सब उसी के उपक्रम है। ये सब इतनी बात समझाने के लिए सब था। भाई शादी क्या है? असली शादी क्या है? लड़का लड़की मिल गए, वहाँ फेरे पे बैठा दिए। फेरे पाड़ने में कितनी देर लगती है? वो फेरे पाड़ने में भी अपन नौटंकी करते, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर सही तरीके से फेरे पाड़ दो तो आधा घंटा में सब केस खत्म है। असलियत तो वही है, और उससे ज़्यादा क्या है? लेकिन वो आधा घंटा के चक्कर में वो इतना रायता फैलाना पड़ता है कि पूछो मत, समेटना भारी पड़ता है। रायता कितने घंटे का? 2 महीने से फैला रहे भाई साहब, और आधा घंटा में फेरे पड़े, हो गई शादी। चलो, वो ही असली शादी है जो फेरे पड़ गए। इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ भी। तुम्हारे जो हजारों आदमी आए, रोटी खा के चले गए, ये करके कुछ दम ही नहीं है, तो बकवास है सब। ये सही धर्म इतना सा है कि तुम एक कोने में बैठ गए और जीव जुदा पुद्गल जुदा कर लिया, ज्ञान स्वभावी आत्मा का अनुभव हो गया धर्म। बस ऐसा जो पूजा पाठ सब इसी के लिए था, वो कुछ भी नहीं था। ये तुम्हारी जितनी भी ये सिस्टम बने हुए हैं, इनके 2 प्रयोजन हैं, सुन लो अच्छे से। ये 2 प्रयोजन ये हैं, जैसे शादी में इतने सिस्टम ये बने, जैसे बने ना शादी, ऐसे वो सिस्टम बने किसी कारणों से, ऐसे यहाँ पे भी ये 2 प्रयोजन हैं। एक तो नए जीवों को जोड़ने का उपाय हमारे पास कोई है नहीं,
अब हम एक कोने में अगर आत्मा का अनुभव करते रहेंगे तो नए जीव को क्या पता आएगा, वो आएगा कैसे? उसको तो हल्ला गुल्ला चाहिए, कुछ ऐसा रंग राग चाहिए, तब तो वो मंदिर में आएगा। एक तो ये प्रयोजन है, और दूसरा प्रयोजन जो है सामाजिक दृष्टि से है। समाज जो है वो आत्मा के ध्यान से नहीं चलता। समाज आत्मा की चर्चा करना, इकट्ठा करना, भीड़ बनाना, ट्रस्टी बनाना, संस्था बनाना, ये समाज इससे चलता है आजकल तो। और समाज ध्यानियों का तो चल ही नहीं सकता, चलेगा? बोलो बोलो दिनेश जी। अगर मेरी अब तो शादी हो गई, हालांकि पहले मेरी जब शादी नहीं हुई थी, और अगर कोई कह दे कि वो लड़का जो है पंडित विद्वान है तो ठीक है, लेकिन आगे और बोल दे कि वो तो भाई साहब बिल्कुल आत्मा में डूबे रहते हैं, जब देखो। समझ में आया? कौन देगा अपनी लड़की? आत्मा में डूबने वाले कोई लड़की देता है? हैं? कोई कहे भैया तो स्वाध्याय में लगे रहते हैं, बहुत बढ़िया है, इतने बढ़िया जीव हैं, तो वो लड़की वाला ही सुनना ही नहीं चाहता। अरे यार क्या कर रहे हो तुम? बहुत अच्छे हैं, इतना गजब का स्वाध्याय लेते हैं भैया, ये भी ठीक है, आगे तो बोलो। क्योंकि मैं अपनी लड़की की शादी इसके लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी लड़की के अंदर जो राग है, उस राग की पूर्ति के लिए शादी हो रही है, और उसको राग आएगा ही नहीं तो पूर्ति होगी कहाँ से? समझ में आएगा? ये तो संसार का स्वरूप है ना। तुम्हारी आत्मा से संसार नहीं चल सकता, आत्मा तो मोक्ष मार्ग में चलता है। इसलिए ये संसारी जीव ये क्या करते हैं, अपन खुल के नहीं बोलते हैं। समझ में आया? अपन वो धर्म का चोला पहन के उसको सबको काम को पूरा करते हैं। ये अधिकतर प्रयोजन जो है मंदिरों से जीव लौकिक ही साधते हैं। पारमार्थिक प्रयोजन के लिए वास्तव में इतनी जरूरत है ही नहीं ये पूजा पाठ विधान की, कुछ नहीं है। इतने पूजा पाठ करने से थोड़ी, तो 1 मिनट की बात है। जितनी बात किसी भी जीव को समझ में आ जाए कि जी आत्मा का अनुभव करना धर्म है, वो खत्म। कहीं भी बैठ के आत्मा का अनुभव करो, उसमें पूजा पाठ भक्ति करना नहीं करना का प्रश्न कहाँ है। लेकिन वो अपन का मन नहीं लगता वो काम करने में। समझ में आया? अपन के अंदर वो राग भरा पड़ा है, और अपन ये कह नहीं सकते कि अपने अंदर राग भरा पड़ा है। अपन क्या कहते हैं? ये भी तो हम आत्मा ही के लिए कर रहे हैं, ये भी तो उसी में तो है पंडित जी। अंदर में तुझे अंदर में असली धर्म अभी करना नहीं, इसलिए लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन बिल्कुल कठिन चीज़ नहीं है, दुनिया की सबसे सरल चीज़ है। लेकिन मज़ेदार बात है, हमें करना ही नहीं है अभी सम्यक दर्शन। क्योंकि आपको जो हमने कहा एकांत में बैठ के गहरा तत्व विचार करो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, और हम नहीं करते। इसका मतलब क्या बात है? बोलो। रुचि नहीं है। और हम सुबह 5 बजे कहते आ जाओ, अपन बहुत बढ़िया हस्तनापुर में विधान रख रहे हैं, तुम कल दौड़ के पहुंच जाओगे। इतनी ठंड है सब, लेकिन चले जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अभी तो अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो आचार्य कहते कि तुम जितनी सूक्ष्म बातों में अटके रहते हो, इसलिए अटके रहते हो कि तुम्हें जो बौद्धिक व्यायाम करना है धर्म के नाम पर। कर्णानियों की प्रकृति नापते रहते लोग बैठे बैठे। समझ में? हाँ, कर्मों की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? कर्म की कितनी प्रकृतियाँ होती है? 148। तुम्हें कितनी दिखती हैं? एक आध दिखती है? दिखती है नरेश जी? दिखती है? एक आध प्रकृतियाँ दिखती है नहीं दिखती? देखी कभी? क्या पता था कहाँ है? समझ में? अब जो दिखती नहीं है उसके पीछे परेशान है, वो जो साक्षात भगवान आत्मा दिख रहा है उसको नहीं देख रहे भाई साहब।